लीडर एंड अ ट्रेनर। आ, मैं पिछले 10 सालों से ऑकल्ट की इस दुनिया से जुड़ी हूँ और आप लोगों को आज मैं आकाशिक की विद्या के बारे में बताऊंगी, आपको आकाशिक से जोड़ने का प्रयास करूंगी। और इससे भी सुंदर बात यह है कि आप मेरे साथ अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखकर आप उनके अपनी जर्नी के बारे में जान सकते हैं। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो है हम खुद को प्रिपेयर करेंगे। टुडे वील बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। आज हम खुद को प्रिपेयर करेंगे कैसे हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, कौन इसको कर सकता है। और जितने भी सवाल आपके पास है, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके सवालों का आपको जवाब दूं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहती हूँ कि जिस किसी के भी मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आकाशिक कराना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर यू। तो मेरा यही आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि बहुत ध्यान से, धैर्यता से, प्रेम से सुनिएगा और फिर जितना आप कनेक्ट कर पाए उतना करिएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप इस विषय से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फिर आप निश्चित ही अपने हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि इन्वेस्ट योर टाइम एंड बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, अगर आपकी इच्छा है, आप इसके बारे में, इस विषय के बारे में बहुत गहराई से समझना चाहते हैं और अगर आपकी सोल कॉलिंग है तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का दिन मैं ये तो आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप अगर पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विद यू। आप अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी आज लेकर जाएंगे और आपके जीवन को देखने का एक नज़रिया निश्चित ही चेंज होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कैमरास ऑन रखिए, बड़े पेशेंस के साथ सुनिएगा क्योंकि आज मैं आपको आप ही से जोड़ने वाली हूँ। आकाशिक की विद्या है ही ऐसी जो आपको आपसे जोड़ती है, आपको आपके सोल से जोड़ती है। तो आई होप सब लोग रेडी हैं। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे कैमरास ऑन हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे ऑफ हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि दो जो लोग एक्टिव हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, कैमरास ऑन हैं, तो आ, आप लोगों को मैं देख पा रही हूँ। आई कैन रीड योर मैसेजेस ऑल्सो। वाई लुकिंग एट यू आई कैन रियली मेक आउट दैट यू आर रेडी नाउ। आप तैयार हैं और अब आप इसको समझना चाहते हैं, आप इससे परिचित होना चाहते हैं। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि चेहरा जो है सब बता देता है, तो आपका चेहरा भी मेरे तक वो एनर्जी, वो ऊर्जा भेज रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आज जो है कुछ क्षण के लिए मैं अब ये चैट जो है वो सिर्फ अपने तक सीमित कर रही हूँ कि ताकि मैं आराम से आपसे बात कर सकूँ। इनफैक्ट ये टीम पड़ेगी तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इफ़ यू आर इन अ हरी, अगर आपको जल्दबाजी है, आपको बहुत सिर्फ ये जानना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कौन कर सकता है, तो अगर आप बीच में निश्चित ही अगर ये चाहें कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं सुन सकते हैं, तो जब आप चाहें तो आप इसको लीव कर सकते हैं। मगर ये मैं कहूँगी अगर आपने इसे बहुत प्रेम से, बहुत धैर्यता से सब कुछ अच्छे से समझने का प्रयास किया, तो आज आप इसके साथ ऐसे जुड़ पाएँगे कि आपको लगेगा ये विद्या निश्चित ही आपके लिए है। आप एक निर्णय कर पाएँगे। यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ हाउ यू हैव टू मूव अहेड। सो मूविंग अहेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो हम सभी लोग जैसे जानते हैं, आपने यू हैव बीन रीडिंग अबाउट ऑल दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। आपने बचपन से ये सब चीज़ें सुनी हैं कि अ, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हमारे कर्मा लिखे जाते हैं, राइट? ये सब जानते हैं। सबको पता है चित्रगुप्त की एक चित्रगुप्त जो है वो हमारे कर्मों को लिखते हैं, राइट? ये सब सुनते हैं, सब जानते हैं इस विषय के बारे में। तो आप बस समझ लीजिए वही हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स, आपके कर्मों का लेखा जोखा। आपकी इस लाइफ नहीं, जितने भी इनकार्नेशंस आपके हुए हैं, जितने भी जन्म आपने लिए हैं, उन सभी जन्मों में आपने कैसे-कैसे आपके सोल ने ग्रो किया है, क्या-क्या आपके साथ हुआ है या क्या-क्या आपने महसूस किया है, क्या है आपकी जर्नी? अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो ही आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़िएगा। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर आपका पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, फ्यूचर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्यूचर मीन्स प्रोबेबल फ्यूचर, वो फ्यूचर जो आप जिसकी एक जिसे कहते हैं ना, आज जो हम निर्णय करते हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य तय होता है, राइट? तो हमारे कर्मा, हमारे पास्ट लाइफ का प्रारब्ध तो है ही, मगर हमारे पास जो चॉइसेस हैं हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, यही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो आज के इस सेशन में आप उससे भी जुड़ पाएंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका आज का ऐसा कौन-सा निर्णय है जो आप आज लेंगे और इस जिससे आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत सुंदर विद्या है, बहुत पवित्र विद्या है जहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स इटसेल्फ मीन्स योर बुक। रिकॉर्ड्स का अपने आप ही जो मतलब है वो है आपकी किताब। तो वो किताब जो कि ब्रह्मांड में है, जो जिसमें आपकी लेखा-जोखा है, आपकी आत्मा का लेखा-जोखा है, आज का जो जीवन आपका है ऐसा क्यों है? आप ये सब कुछ अपने आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक
मेरा इस बात को इस तरीके से समझाना, ये आपको क्लियर कर देता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्ज़ैक्टली क्या है, ठीक है? तो अब मेरे लिए ये तो मुझे आपको बताना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप किस विषय के लिए रुके हैं, ये आप तक जानकारी पहुँचना आवश्यक है। मगर ये विषय क्यों ज़रूरी है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे आपको आपसे जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है? इसीलिए मैंने चैट ऑफ किया है कि ताकि मैं बोलूँ और जिस-जिसको जुड़ना है वो जुड़ता जाए और जिस-जिसको नहीं जुड़ना है वो आराम से लीव कर सकता है। देखिए, मेरा प्रयास सिर्फ़ इतना है कि आपको आपसे जोड़ूँ, जिसकी आत्मा आपको पुकार रही है, आपको लगता है कि हाँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ, रुकिएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरी वज़ह से आपका समय खराब हो रहा है, मैं आपको खुद कहूँगी, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। बिल्कुल भी अपना समय खराब मत कीजिएगा। शायद आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो क्षण हम अभी जो हम एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ये जो ऊर्जा हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बहुत आपकी मदद कर सकती है। तो आइए समझते हैं, आपकी यात्रा क्या है? व्हाट इज़ योर जर्नी? हमारी यात्रा जो हम जी रहे हैं, उसको हम अलग-अलग तरीके से देखते हैं। एक पहलू वो है जो आप रोज़ देख रहे हैं, जो मैं भी रोज़ देखती हूँ, जिसमें हमारा एक केआरए है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ऑफ़िस में एक केआरए होता है ना, कि ये आपको दिन में करना है, दिस इज़ व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। घर में भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके लिए आप अपना कार्य करते हैं, राइट? ऐसे ही है? तो ये एक पार्ट है हमारे जीवन का जो हम जी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे सब कार्य हम पूरा कर रहे हैं। जो भी हमारे लिए ईश्वर ने निश्चित किया है, वो हमें करना है, राइट? ये हमारे जीवन का एक पहलू है, जैसे हम खुद को निश्चित हर रोज़ देखते हैं, बचपन से लेकर आज तक देख रहे हैं। हमने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखे। जब हम छोटे थे तब हमारा जीवन कैसा था? आइए समझते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था बड़े हो जाएँगे, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा और हम सब कुछ अपने अनुसार कर पाएँगे, तब जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गईं, तब ऐसे लगने लगा कि पैसा आ जाएगा, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से चीज़ें बदली, परिवार बना, पैसा आया, जो कुछ भी है आता-जाता रहा। मगर अब आप भी ये बात जानते हैं कि परिस्थितियाँ अभी भी कंट्रोल में नहीं आई। आई हैं क्या? कैन वी कंट्रोल द सिचुएशंस इन आवर लाइफ? नो, दिस इज़ अ फैक्ट। ये एक सच है। तो मेरा जो आज आपको समझाने का प्रयास है वो ये है, व्हाट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इज़ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपको क्या प्राप्त होगा? जैसे मैंने कहा आपको मैं आप ही से जोड़ रही हूँ। आइए आपका दूसरा पहलू देखते हैं। एक पहलू तो ये है, कमाना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। निश्चित हमें ये करना है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? हमारे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। शायद हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें 100% कंप्लीट करनी है। मगर ये हमारे जीवन का एक पहलू है, जो हम इस समय जी रहे हैं। हमारे जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, हमारी आत्मा, हमारा सोल। हम इस दुनिया में क्यों आए? किसी के मन में ये सवाल आता है? व्हाई वी आर देयर इन दिस वर्ल्ड? कितने लोग हैं जिनके मन में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है? अपनी सब ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट टू नो दिस कि कुछ तो मिसिंग है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग। स्टिल दैट दैट क्वेश्चन मार्क इज़ देयर एंड यू आर लूकिंग फॉर दैट आंसर। हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट? कितने लोग ऐसे हैं जो इसको रियली में फ़ील करते हैं कि हमें इसका जवाब चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी अभी भी बहुत खालीपन है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है? मेरी आत्मा की यात्रा क्या है? जितने लोग अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, जितने लोग अपने जीवन के एक्चुअल पर्पस से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। आप कौन हैं? यहाँ क्यों हैं? क्या आपका जीवन का पर्पस इतना ही है, जो आप अभी कर रहे हैं? अपनी ज़िम्मेदारियों को कंप्लीट करना? इसके अलावा देयर इज़ नथिंग यू हैव टू डू? क्या फ्लो के साथ चलते-चलते अच्छा-बुरा सब कुछ आपके साथ जो जुड़ता जा रहा है, बस इतना ही? या इसके अलावा भी कुछ है? सो दोस्त आई रियली वांट टू टेल यू दिस, दोस्त हू फर्स्ट हम में से जितने लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, हम में से जितने लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो आत्मा की यात्रा है, इसको जानकर आप अपने प्रेजेंट को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना कई बार एक सवाल मन में आता है कि क्यों जाननी है हमें ये यात्रा? अभी तो हम यही यात्रा समझ रहे हैं बहुत है। इसी में इतने उतार-चढ़ाव हैं, इसी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस निकालते रहते हैं, हम जूझते रहते हैं।
तो पहले हम यही समझ लें यही बहुत है, नहीं है ऐसा क्या? तो क्यों हमें ये यात्रा समझनी है? तो जैसे मैंने बताया था, ये आपके जीवन का दूसरा पहलू है, जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। आपको पता है, ये हम सब लोग जानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी टेम्पररी है। ये हम जब इंसान जो है, जब जो भी सोल है वो अपने शरीर को बदलता है एक वस्त्रों की तरह, ऐसे ही तो सुना हमने। बट परमानेंट क्या है? परमानेंट है हमारा सोल। आवर सोल इज परमानेंट। हमारा सोल परमानेंट है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जाने क्या वाला है? कभी सोचिएगा, आप कौन है? यहाँ के बाद क्या? आपके साथ क्या जाने वाला है? ये रिश्ते, ये पैसा, ये नाम, या कुछ और? यहां से अगर आपको जुड़ना है तो आकाशिक आपके लिए है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मैं इसको कैसे समझूं, मेरे साथ जो लोग हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं मैं उनको कैसे समझूं, क्या मेरी लाइफ में जो ग्रोथ नहीं हो रही है मैं उसको कैसे समझूं और इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए हैं। जो लोग अपने जीवन के इस पूरी पहलू को समझना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके लिए हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी ईजी। मैं आप लोगों के लिए ये बहुत आसान करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस एवरी बिट ऑफ इट। मैं चाहती हूँ आप इसको एक्सपीरियंस करें। मैं आपको आज दो तरीके से प्रिपेयर करूंगी। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करूंगी, फिर स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। तो जितने लोग प्रिपेयर होते जाएं उतने लोग रुकिएगा। जब आपकी आत्मा से आवाज आने लगे, अंदर से आवाज आने लगे, तभी आगे बढ़ते जाइएगा। राइट? जहां पर आपको लगे डिस्कनेक्ट है, वहां पर आप निर्णय ले लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आकाशिक से हम अपनी आत्मा की यात्रा से जुड़ते हैं। हम जुड़ते हैं इस जर्नी से जो एग्जैक्टली हम हैं। तो आइए समझते हैं कि हम क्या कर रहे थे और एग्जैक्टली हमारा आज हम सेल्फ एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम अपना एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहले तो हम सब लोग जिस भी एज में हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, सब अपनी अपनी एज, जो भी आपकी एज है उस एक पर्टिकुलर एज के बारे में बात करते हैं। आपने इतना लाइफ जिया, इतना सब कुछ प्रयास किया, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने रिश्तों को, यस, सबने प्रयास किया रिलेशनशिप्स को ओके करने का। सेकंड, अपने फिनेंसेस को, कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं मैंने कोशिश नहीं किया फिनेंसेस को ठीक करने का? सबने करा होगा, राइट? अपनी हेल्थ को भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज को बैलेंस कर सकें। वी शुड स्टे फिट एंड हैप्पी, राइट? उसके अलावा हमने कोशिश करी है कि हमसे सब खुश रहें। ऐसा ही हुआ है। हमने अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करी है। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, इन सब चीजों में? कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है? Anyone who wants to, say this? I'm looking at everyone, and my focus is on everyone who is on the camera. Believe me. है ऐसा कोई? I want to tell you this. I don't know, आज मेरे कैमरा में एक ग्लिच है, बार बार ये बंद हो रहा है। बट मैं आपको यहाँ पर ना क्या बताना चाहती हूँ, ये समझेंगे। अभी हम लोग 201 लोग हैं, वी आर 201 हियर, जिसमें मान लीजिए 2-3 लोग टीम के होंगे, तो हम मान लेते हैं 190 कह लेते हैं, चलिए 11 छोड़ देते हैं। इनफैक्ट मैं टीम के मेंबर्स को भी जोड़ रही हूँ, खुद को भी जोड़ रही हूँ। तो हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं। ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी ने ये प्रयास नहीं किया, तो ये भी गलत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपना नेक्स्ट मूव जो है प्लान नहीं करते हो, तो ये भी गलत है। अगर मैं ये कहूं कि आप ये नहीं सोचते हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर पाऊं, तो ये भी गलत है। बात ये है कि कितनी चीजें हम कंट्रोल कर पाए, हाउ मच वी वर एबल टू कंट्रोल। कितनी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर पाए या फिर वो हमारे एंड से ठीक हो पाई। प्रयास करना हमारा काम है, और रिजल्ट जो है हमें वो भी जो है परमात्मा से या ईश्वर के द्वारा मिलता है। ये बात सही है। तो अगर मैं आपसे आज ये कह रही हूँ कि हमारी प्रेजेंट लाइफ जो है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पास्ट लाइफ का है, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे, हम उसमें अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। या मैं कहूँ कि वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी पास्ट लाइफ का है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? प्लीज लेट मी नो। आई एम लुकिंग एट द फेसेस। ऐसा है? आइए मैं आपको ये बात समझाती हूँ। बहुत बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं।
आप अपनी अपनी लाइफ को खुद उठा के देख लीजिए। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएँगे आपके आस-पास, जो लोग कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और क ऐसे भी लोग मिल जाएँगे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग मिल जाएँगे जो बहुत सारे रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें वो यश प्राप्त नहीं होता है। और आपको ऐसे भी लोग लोग मिल जाएँगे जो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी उनको यश की प्राप्ति होती है, राइट? आपको ऐसा भी मिल जाएगा जहाँ पर आप देखेंगे कि एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स एक सी अपब्रिंगिंग देते हैं, एक सी टीचिंग मेथड्स हैं, सब कुछ सेम है, मगर एक बच्चा जो है बहुत राइज़ कर रहा है, उसी घर का एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं है तो क्या है? अगर कोई बच्चा पैदा होते ही फिज़िकल इश्यूज़ को जूझ रहा है, तो वो पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं है तो क्या है? अब बताइए, मैं गलत कह रही हूँ या सही है? यस? तो कहने का यहाँ पर सीधा-सीधा अर्थ ये है, आज आपका जीवन जैसा है, उसमें बहुत मेजर रोल आपके पास्ट लाइफ का है। हम अगर इसीलिए हम वो जो चीज़ें कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी लाइफ में रोज़ चैलेंजेस हैं, और बड़ी सुंदर सी बात आपको बताती हूँ, जिसको सुन के एक बहुत रिलीफ मिलता है कि हम में से सबकी जीवन ऐसा ही है, सब स्ट्रगल करते हैं। चारों खाने किसी के चौखस नहीं हैं। दूर से देखती चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे नहीं कहा गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सच यही है। जितनी गहराई में जाएँगे, आप इसको समझ जाएँगे। इतने सालों की हीलिंग और ऑकल्ट की जर्नी में ये चीज़ मैंने बखूबी देखी है, कि जो आपको दिखता है, वैसा होता नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, हम सब अपना कर्मा काट रहे हैं। हम सब अपने कर्मों का लॉ ऑफ कर्मा, जिसे कहते हैं नियति, जो है, जो हमने बोया है, हम वो ही काट रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को ब्लेम। उसने ऐसा किया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है। उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं ऐसा हूँ। वो ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बताइए, ऐसा नहीं किया क्या हमने कभी? किया है ना? मैंने भी किया है, और इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आई आल्सो डिड व्हेन आई डिड नॉट रियलाइज़ हू आई एम। जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं एग्ज़ैक्टली कौन हूँ, मैं एक सोल हूँ और मेरी जर्नी क्या है, तब तक मैंने भी ये खूब किया है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तो प्रभु से भी पूछ लिया कि आपको तो सब कुछ पता था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो कहने का सिंपल सा अर्थ, अब यहाँ पर मैं इसको सबको जोड़ देती हूँ और आपके पास ले आती हूँ। इसका सीधा-सीधा कहने का मतलब ये है कि हम जब तक अपनी आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपनी जर्नी से नहीं जुड़ेंगे, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ैक्टली हम कौन हैं, और हमारी लाइफ़ में जो हो रहा है इसके पीछे लेसन्स क्या हैं, लर्निंग्स क्या हैं, और ये क्यों हो रहा है। हम जो ये दूसरों को ब्लेम करने की आदत है हमारी कि उसने ऐसा किया या उसकी वज़ह से ऐसा हुआ, अगर आप इस सब से बाहर निकलना चाहते हो, आप जीवन को एक सुंदर नज़रिए से देखना चाहते हो, तो मैं आपको निश्चित ये बात कह सकती हूँ कि आकाशिक इसका जवाब है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। पता नहीं अगला पल किसका क्या हो और क्या ना हो। यू नो, नोबडी नोज़, राइट? तो आकाशिक आपको वहीं तक लेकर जाता है, जहाँ पर आपको हर सवाल का जवाब मिल रहा है। आपके जीवन से रिलेटेड, आपकी इस इन्कार्नेशन से रिलेटेड, आपकी इस लाइफ़ से रिलेटेड, आप कौन हैं? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके साथ लोग जुड़े हैं, ये आपको क्या लेसन देने आए हैं? जिनको आप कहते हैं कि इसने मुझे पीड़ा दिया, इसके साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट था? क्यों इस जीवन में वो आपको पीड़ा दे रहा है? यहाँ तो एक पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो हम उसको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए कोई आपके जीवन में आए, आपको दुःख दे के चला जाए? और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये सब सीख जानकर आपको मिलेगा क्या? ठीक है, ये चीज़ें हम समझ भी लेते हैं कि मेरे जीवन में कोई मुझे पेन दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? इससे आपके अंदर क्या चेंज आएगा? सबसे सुंदर बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत विनम्रता आ जाएगी, बहुत शांति आ जाएगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज़ अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी। सुकून की जर्नी है ये। यहाँ पर भौतिक सुखों की अगर मैं बात करूँ, निश्चित वो मिलते हैं, मगर सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से आप बहुत सुंदर बनते हैं। इट इज़ अ स्पिरिचुअल हीलिंग। ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है, जहाँ पर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और फिर आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। लोगों से आपको नफ़रत भी नहीं होती और आप अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से देखना सीख जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, उस दर्द के पीछे जो लेसन है वो क्या है? तो फिर आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप सबसे पहले अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, आप अपनी यात्रा से जुड़ते हैं,
आप ये जान पाते हैं कि आप कौन हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरे नंबर पर आप अपने रिश्तों को समझ पाते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, जिनको मैं रेगुलरली ब्लेम कर रहा हूँ, उनका मेरे साथ क्या कनेक्शन है और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या लर्निंग्स हैं? अगर आपका कोई कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न क्या होता है? कोई भी एक पैटर्न जो रिपीट हो रहा है लगातार, जैसे फेलियर्स। अब लोग ये सोच रहे हैं कि बताइए ये तो व्यक्ति जो है कुछ कर ही नहीं रहा है, मगर सत्य क्या है? वो कर रहा है, मगर वो उसके साथ उसकी भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। ऐसा होता है, नहीं होता है? इट हैपेंस। यू कैन फाइंड आउट कि यस, इफ इट इज अ कार्मिक पैटर्न, तो वो कार्मिक पैटर्न क्यों है और उसका रूट कॉज क्या है, ये ताकि आप उसको हील कर सकें। क्योंकि ये तो तब तक चलेगा जब तक आप लर्निंग नहीं ले लेंगे उससे, राइट? इसी तरीके से रिश्तों में 100% देने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा और लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो भी आप इसको समझ जाते हैं। हर किसी से झगड़ा करने के बजाय आप लेट गो करने में विश्वास करने लगते हैं। इतनी सुंदर है आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग मेरी बात को समझ पाए और अब आगे मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे कई दफा पूछूंगी, उसका कारण है, मैं चाहती हूँ आप खुद से पूछिए कि क्या आप यहाँ पर इन एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एनर्जीज आपको पुल कर रही हैं? क्या आपको इनके ऊपर विश्वास हो रहा है? तभी रुकिएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था, योर टाइम इज रियली प्रेशियस। जब तक आपको ये समझ ना आए, मत करिएगा आगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी सी आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी ऐसे मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम अपना प्रेजेंट हील करते हैं। पास्ट को देख के प्रेजेंट हील करने का क्या मतलब है? आइए एक उदाहरण से लेते हैं। मान लीजिए किसी के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ जबरदस्ती बहुत झगड़े होते हैं, लगातार झगड़े हो रहे हैं और वो उसको समझने को तैयार नहीं है, और ये फाइट्स इतनी खराब हो रही है कि इतना टॉक्सिक हो गया है कि अंदर से, मन से हर समय नेगेटिविटी निकलती है। ऐसा होता है ना? तो इस विद्या को करके जब आप अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, आप ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था, कि ताकि आप उसे हील कर सकें, आपका नजरिया उसको देखने का बदल जाए। ऐसे तो हम बहुत पढ़ते हैं ना कि हम सब एक आत्मा है और अमर है। ये शरीर जो है ये जो है, दिस इज टेम्पररी, दिस बॉडी इज टेम्पररी, द परमानेंट इज द सोल। आकाशिक आपको ये सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, ये आपको फील करा देगा। आकाशिक करके आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, एक्चुअली में उसके साथ आपका क्या लर्निंग अटैच्ड है और क्या वो पूरा हो चुका है या अभी भी आपको उसको सीखना है। तो जैसे हम पढ़ सुनते हैं ना, हर किसी में ईश्वर है, सुना है ना ये, मगर हम इसको एक्चुअली में समझ नहीं पाते हैं। आकाशिक करके आप इसको समझ जाएंगे कि हम सब में परमात्मा है, हम सब उन्हीं का अंश हैं। फिर हमें किसी से घृणा क्यों? फिर कोई बुरा क्यों? वो भी तो अपनी सोल जर्नी में है जैसे आप, वो भी तो अपनी एक आत्मा की यात्रा पे है ना, जैसे आप हैं। आप इस सब चीजों को समझ पाएंगे। इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, जैसे मैंने कहा, आपके अंदर विनम्रता आती है और उससे भी सुंदर चीज, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप समझ जाते हैं मैंने ही कुछ किया था इसीलिए आज मेरा जीवन ऐसा है, तो दूसरों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। सो दिस इज हाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प यू। आप अपने रिकॉर्ड्स देख के ये जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर, अगर आप कोई निर्णय करने जा रहे हैं, तो आज जो निर्णय आप ले रहे हैं इससे आपका भविष्य कैसा हो सकता है। हाउ विल बी योर फ्यूचर इफ यू टेक दिस डिसीजन। आज जो निर्णय आप कर रहे हैं उसका आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप ये भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या से जान सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि प्रेजेंट में जो कुछ भी सफरिंग आपकी है, उसका रूट कॉज क्या है और कैसे आपको अपनी आत्मा को अपने हाईएस्ट गुड के लिए चैनलाइज करना है, अपने कर्मों को सुंदर बनाना है। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आता है, जहां पर आप हर कर्मांश से पहले अपने आप को पूरी तरीके से अलर्ट कर देते हैं कि आपको पता है कि मुझे ये कर्मा नहीं बनाना, क्योंकि ये भी तो लिखा जा रहा है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस जर्नी। सो आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक बार मैं सबको देखना चाहूंगी, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ मेनी ऑफ यू कुड रिलेट विद दिस एंड हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपका इस विषय से जुड़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो फटाफट मैं जानना चाहूंगी, आई एम लुकिंग एट एवरीवन, जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड। यस,
बड़े आगे देखिए, यस हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट? आपका एक्सप्रेशन मुझे सब बता देता है। इट एक्चुअली टेल्स मी एवरीथिंग। तो इसीलिए कैमरास ऑन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कैमरास ऑन होते हैं तो बहुत कुछ समझ आता है। वी रियली रियली अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मूविंग अहेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको इस जर्नी में टेक्निकली चीजें बताने वाली हूँ और इसमें आपको आगे ले जाने वाली हूँ। तो अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू एंड देन आई विल बी शेयरिंग हाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। आप कैसे इस विद्या के साथ जुड़ सकते हैं, और टेक्निकलिटीज के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और उससे भी सुंदर चीज, आज आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप इनको एक्सेस कर भी सकते हैं, क्या हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, या देर इज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए पहले से, तभी हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मेरा कार्य आज का रहेगा कि मैं आपको प्रिपेयर कर दूं पूरी तरह से, कि ताकि जब आप इन्हें एक्सेस करें तो आप बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सो दिस इज डे वन। पहले तो जैसे मैंने बोला, आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है, ये क्या है? ये सुकून की जर्नी है, ये शांति की जर्नी है। एक यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताना चाहूंगी। आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई हैव बीन सीइंग फ्रॉम सिंस सो लॉन्ग। आफ्टर taking approximately 85 बैचेस ऑफ आकाशिक, मैं 86 बैच अभी तक मतलब जो मैं ले रही हूँ, इतने एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, इतनी रीडिंग्स करने के बाद, एक चीज मैं बहुत कॉमन देखती हूँ लोगों को। लोगों के पास ना एक अजीब सी क्यूरोसिटी है। आकाशिक रिकॉर्ड जब हम एक्सेस करते हैं, लोग उसका भी स्ट्रेस लेने लगते हैं। अरे मैडम मुझे ये नहीं दिखा, अरे मैडम ये नहीं हुआ। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बता रही हूँ। ये लाइन मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड सुकून की यात्रा है। ये आपको विचलित करने के लिए नहीं है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको सच्चे सुकून की तरफ ले जाती है। जैसे हमारे रिमोट जो है किसी के हाथ में होता है ना, वो दबाता है हम मुस्कुराते हैं, वो दबाता है तो हम रो देते हैं, हम उदास हो जाते हैं, ये सब बंद हो जाता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको इस स्तर पर खुद से जोड़ती है जहां पर आपको सिर्फ सुकून की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि आकाशिक की विद्या आपको टेंशन देने के लिए नहीं है, निश्चित टेंशन रिलीज करने के लिए है। और आज आप भी जब यहाँ से जाएंगे तो अपनी टेंशन रिलीज करके ही जाएंगे। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी आकाशिक किसी से भी पढ़े, कभी भी सुने, ध्यान रखिएगा कि आकाशिक सिर्फ सुकून के लिए किया जाता है, ईश्वर से जुड़ने के लिए किया जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है? मूविंग अहेड। आकाशिक कौन करते हैं? कौन लोग हैं जो आकाशिक करते हैं? आकाशिक वो लोग करते हैं जो इस प्रोसेस पे विश्वास करते हैं। दोज हु ट्रस्ट दिस प्रोसेस। इसीलिए इतना कुछ मैंने आपको बताया कि आप समझ पाए कि क्या आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू से यस यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस? यस। क्योंकि ये वही लोग कर पाएंगे जो इस प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, इस प्रोसेस को ट्रस्ट कौन करता है? जो ऊर्जाओं पे विश्वास करता है। दोज हु बिलीव इन एनर्जीज। हर कोई इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ, आपसे कोई कह रहा है कि रोज मंदिर जाओ। एक बच्चा है मान लीजिए, ठीक है? हम उसको रोज कहते हैं कि मंदिर जाओ, दीपक जलाओ, किसी भी जो भी आप रिलीजियस प्लेस में जाने को कह रहे हो, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, यू आर टेलिंग दैट चाइल्ड कि गो एंड प्रे। तो आप इनिशियली उसको ले जा सकते हो वहां पर, बस आप उसको वहां खड़ा कर सकते हो। वहां की ऊर्जा उसको निश्चित खुद खींचेगी, वरना वो तब तक वहां पहुंचेगा नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात सही है, ये गलत है ना? तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम किसी को गाइड कर सकते हैं, मगर जब तक एनर्जीज उसकी मदद नहीं करेंगी, जब तक वो एनर्जी को फील नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, आप जब तक उसका अनुभव नहीं करोगे, जब तक आपको वो खिंचाव महसूस नहीं होगा, जब तक आप ऊर्जा पे विश्वास नहीं करोगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये तय बात है। क्योंकि ऊर्जा पे विश्वास करने के लिए ना, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हमें सरेंडर करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने समर्पण किया था, भगवान श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास और कोई संदेह नहीं। इसीलिए जब वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो जहां पर भी जो भी उनकी योजना थी उसे स्वीकार था। बिल्कुल ऐसा सा भाव आपके मन में आने लगता है जब आप इन ऊर्जाओं पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं।
तो खुद से पूछिएगा। वापस पूछूंगी अभी थोड़ी देर में मैं आपसे कि क्या आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कहीं खड़े हों और आप धर्म स्थल पे हों, किसी की ऊर्जा आपको महसूस हो रही हो और आपके आंसू खुद ब खुद निकल रहे हों? क्या कभी ऐसा होता है कि आपको गूज बम्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है? आस्क योरसेल्फ। अगर ऐसा होता है तो निश्चित आप एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। एंड यस, यू आर कनेक्टिंग विद एनर्जीज एवरी टाइम। अब वो आपकी मदद कर रही हैं। ये निर्णय सिर्फ आपका हो सकता है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आप महसूस करते हो, आपकी आत्मा की यात्रा बिल्कुल अलग है, दूसरे की बिल्कुल अलग है। जब तक कोई आपके रिकॉर्ड्स में नहीं जाएगा, वो आपकी ऊर्जा को नहीं महसूस कर सकता। ठीक बात है या नहीं है? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो ये आपका निर्णय होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो रीडिंग कराता है, विश्वास कीजिएगा, आज तक मैंने किसी से ये नहीं कहा आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कराइए। क्यों? विश्वास का विषय है। विश्वास होगा तब तो चेक करा के कुछ फायदा होगा। विश्वास नहीं होगा तो कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं कभी नहीं कहती हूँ आप कोर्स कीजिए। मैं कैसे कह सकती हूँ? निर्णय तो आपका है। अगर आपके अंदर से आवाज आएगी तभी ऊर्जा आपकी मदद कर पाएगी, अन्यथा कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो ये निर्णय आज आपको करना है। अपने दिल की आवाज सुनते जाइएगा, और ये आवाज भी आपको तभी क्लियर होगी जब आसपास की आवाजें कम होने लगेंगी। जब आपके चारों तरफ का शोर शांत होने लगेगा ना, तभी ये आवाज साफ होने लगेगी। तो आज मेरा प्रयास यही है, आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, और ये भी मैं सोच सकती हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि आप लोगों को अगर बोरियत हो रही है तो कॉफी वॉफी पी लीजिए, तो आई थिंक यू विल फील मच मोर एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। सो नाउ, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो पास्ट में आपने क्या किया था जो आज आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आप ये जान सकते हैं। अपने जीवन के पर्पस को जान सकते हैं, आप इस दुनिया में क्यों हैं। किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है, कोई जो है फियर है, आप उसको हील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के साथ, भगवान ना करे, कोई ऐसी ऐसी घटना हुई जहां पर वो अपने आप को, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो वो जान सकता है कि वो क्यों हुआ उसके साथ, कि ताकि वो उसको हील कर सके। और जैसे ही वो ये सब चीजें समझ जाता है अपनी आत्मा की, दैट पर्सन बेसिकली कनेक्ट्स विद द सोल, तो उसको समझ आ जाता है कि जो कहते हैं ना, जो हमारा आज है वो हमारा, वो कल किसी और का था और कल शायद किसी और का हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है क्या? जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज, नो, दे आर टेलिंग अस दिस एवरी डे, एवरी मोमेंट। सिर्फ हमें रियलाइज करना है। तो ये सब चीजें आप समझ जाते हैं, दैट हेल्प्स यू इन हीलिंग योर ट्रॉमास, योर फियर्स, योर फोबियाज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हील करने में मदद करते हैं। सबसे सुंदर चीज इसमें यह है कि यहाँ से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? आप उन ऊर्जाओं को महसूस करते हो। एंड मैं आपको आज ये भी बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इसको फील भी करते होंगे कि ये अडिक्टिव है। आप अगर ये ईश्वर को या आप इन ऊर्जाओं को महसूस कर लोगे ना, तो इसमें इतना रस है, इतना रस है कि आप खिंचते चले जाओगे। ये आपको अपने आप खींचती चली जाती हैं। इट इज दैट एडिक्टिव। तो मैं तो ये बात बहुत क्लियरली कहती हूँ कि ऑकल्ट इज एडिक्टिव। एनर्जीज आपको ऐसे बना देती हैं दैट यू लव बीइंग इन देम ऑलवेज। बिलीव मी, आपको ऐसे ही लोगों का संग भी अच्छा लगने लगेगा जहां इसी तरीके की चर्चाएं चल रही हों, जहां आपको सीखने को मिल रहा हो। दिस इज हाउ इट रियली बिकम्स। तो यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। आप रोज रेगुलर बेसिस पे कुछ नियम अपने लाइफ में लेकर आते हो जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। यहाँ से आपके निर्णय अच्छे होते हैं। मैंने निर्णय इसलिए कहा था क्योंकि आप अपने पास, अपने फ्यूचर को समझ सकते हो, और यहाँ से आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आपको कैसे रिएक्ट करना है? देखिए, जो होना है वो तो होना है। अब रिएक्ट कैसे करना है ये आपके हाथ में है। ये जो है ना, दिस इज कंप्लीटली इन आवर हैंड्स हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। तो यहाँ से आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, आपको पता है मुझे खराब कर्मा नहीं बनाना। जिस मोमेंट में आपको ट्रिगर होता है ना, गुस्सा आता है, जहां पर आपको लगता है चीजें बिगड़ सकती थी, आप वहीं पे खुद को कंट्रोल करके चीजें ठीक कर लेते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये भी बताइएगा ऐसा है या नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आपने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, और उसके बाद आपने जब दिमाग ठंडा हुआ या थोड़े समय के बाद आपको रियलाइज हुआ कि काश उस टाइम पे मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो इतना सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं करना पड़ता? ऐसा हुआ है क्या कभी? हुआ है ना? लगता है ना, काश ऐसा कर लिया होता। तो वो जो काश वाला मोमेंट है ना, वो यही है। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस।
अब आपको वो ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप वो होने ही नहीं दोगे। आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर माय सोल ग्रोथ। ये मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ हाउ वी सी दिस, राइट? मूविंग अहेड, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है। आकाशा का संस्कृत में मतलब है ईदर, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज लिखी है, वो हर वो चीज स्टोर है जो आपने कभी की है, आपके द्वारा महसूस की गई है, या आपने अपने जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस की है। हम सब लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ध्यान के द्वारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ध्यान तो हम करते नहीं हैं, ध्यान तो होता नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बने रहिएगा, क्योंकि ये जवाब आप ही के भीतर है। ये भी थोड़ी देर में आप खुद दे देंगे मुझे। ठीक है? आप कहते हैं ना, कई बार एक कदम हम खुद नहीं उठाते हैं। जब हम पहला कदम उठा लेते हैं, फिर एनर्जीज हमारी मदद करने लगती हैं। अब बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी हिस्ट्री, हमारे ओरिजिन, हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है। तो आपको जैसे मैंने बताया, चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ इज नॉट अ न्यू थिंग दैट वी आर लर्निंग। ये कोई नया चैप्टर नहीं है जो आज हमने पढ़ा है। तो यस, ये हमारे वेदों से, हमारे जो है कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप सब लोग ये भी जानते हैं कि ऋषि मुनि सब ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को ईश्वर से जुड़ते थे। और ये प्रक्रिया भी कोई नई प्रक्रिया नहीं है। सच्ची प्रक्रिया यही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। कौन सी ग्रोथ? कि मुझे खुद को प्रूव करना है? नहीं। वो ग्रोथ कि मैं कौन हूँ, और मेरे को अपने कर्मा कैसे अच्छे करने हैं, और मैं शायद अपने ईश्वर का सबसे अच्छा विद्यार्थी कैसे बन सकता हूँ। राइट? हाउ कैन आई बिकम एन अमेजिंग स्टूडेंट ऑफ माई लॉर्ड? आप ऐसे करके अपने आप को समझने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कर्मास। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट। यस, यहाँ से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, और यहीं से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदलने लगती हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि आकाशिक से वही लोग जुड़ते हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ आपको यहाँ तक लेकर आया है। ये विद्या आपकी इसीलिए मदद कर रही है। तो अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करूँ, तो आप ऑलरेडी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपके निर्णय सुंदर होते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जैसे मैंने बताया था, किसी से कोई शिकायत नहीं, हर किसी को लेट गो करने की आपके अंदर भावना है। यहाँ पर मैं एक और एड ऑन दूंगी आपको। इसका मतलब ये बात मैं इसलिए कई दफा बोल देती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी करता रहे, क्या हम सहन करते रहें? तो आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि गलत सहन करना भी पाप है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर कोई चीज एक्सेस है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी चीज एक्सेस है तो यस, दे वी हैव अ सिस्टम दैट इज हेल्पिंग अस, वो हमारी लगातार मदद कर रहा है। तो हमें ये निर्णय करना है, सहनशीलता होनी चाहिए जो आपकी आकाशिक करके बहुत बढ़ जाती है, पेशेंस बहुत बढ़ जाता है, आपके भीतर अनकंडीशनल लव इतना आ जाता है कि आप फिर ये नहीं सोचते कि ये डिजर्व करता है या नहीं करता है। आप सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, ये ईश्वर का ये भी ईश्वर का अंश है, ये भी अपनी यात्रा पर है, और भर भर के आपके अंदर प्रेम आता है उसको, उसके लिए। हर किसी के लिए जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपके अंदर के डर खत्म होते हैं। कई लोग जो ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, अभी हम बहुत सारे लोग देखेंगे जो कहेंगे कि मैडम मैं आकाशिक कैसे करूंगा। तो ये सब भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप कर देते हैं सरेंडर, समर्पण, जो आज आप मेरे साथ करेंगे। आप ईश्वर को जब समर्पण कर देते हैं ना, व्हेन यू लीव एवरीथिंग इन द फीट्स ऑफ द लॉर्ड, एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग। सब कुछ अपने आप चलने लगता है, करने लगता है। आपके अंदर बहुत सुकून आता है, यू फील दैट इनर पीस। वो सुकून जो शायद आप हर चीज करके देख चुके हैं और वो प्राप्त नहीं होता है। यू फील दैट ब्लिस एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैं तो आपको ये तक कह सकती हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, जैसे कहते हैं ना कि जो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब कुछ अच्छा होता है, और बहुत दुखी हो जाते हैं जब कुछ बुरा होता है, ये सम तरीके से जीवन नहीं जी पाते हैं। आप सम तरीके से जीवन जीना सीख जाते हैं, और आप हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपको पता है कि आपके जीवन में अगर कोई स्ट्रगल आया भी है, कोई चैलेंज आया भी है, तो ये भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और ये भी आपकी आत्मा की यात्रा में आपकी मदद कर रहा है। ये एक लर्निंग है जो आपको लेना है, यहीं से आपकी सोल ग्रो हो रही है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट इज द कंसेप्ट? Concept is see your past, heal your present, and improve your future.
पास्ट को देखिए, पास्ट को देखकर समझिए कि आप कौन हैं, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी प्रेजेंट में, आइए एक दृष्टि यहाँ भी डाल देते हैं। फिनेंशियल इश्यूज, कि हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ब्लॉकेज, प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि कई बार एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ज्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखा है कि पीपल डू हैव, कि दे आर लुकिंग फॉर सक्सेस बट दैट सक्सेस इज नॉट कमिंग टू देम। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल, एक रियल आपके साथ रीडिंग शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि पास्ट लाइफ में व्हेन दैट पर्सन बेसिकली हैड मनी, जब उनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने किसी की मदद नहीं करी। इवन मदद ना करने के अलावा भी दैट पर्सन वॉज वेरी रूड। इसीलिए इस जन्म में उनको उसी पैसे के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। सो शी अंडरस्टूड कि दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ, आई व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सर्व। जितना जितना मैं सर्व करूंगी, लोगों की मदद करने का प्रयास करूंगी, मेरा ये ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। आपको प्रॉपर रेमेडी गाइडेंस भी आकाशिक में मिलती है कि आपको क्या करना है। यू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली exactly ये ब्लॉकेज खत्म करने के लिए हाउ यू हैव टू मूव अहेड, आपको कैसे इसको ठीक करना है। तो हमारा जो फाइनेंशियल इश्यूज है हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया, आप जान सकते हो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्यों हमारे को क्या लेसन लेना है, कि ताकि वो भी आपका बेटर हो जाए। आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं, जो भी आपका अप एंड डाउन चलता है, आप में वहां पर एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। हेल्थ इश्यूज में भी मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि रूट कॉज क्या है, कि ताकि आप उसको ट्रीट कर सकें। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ और 100% इसको क्लियर कर रही हूँ। आप आकाशिक अगर ये सोच के करने का प्रयास करेंगे कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, तो आप गलत डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। अगर आप ये समझकर आकाशिक करेंगे कि आप अपनी यात्रा को सुंदर बना रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत मेजर बदलाव देख रहे हैं, आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसके द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। राइट? तो इवेंट्स चेंज करना और इस तरीके से चीजों को सोचना, ये सिर्फ आपको भ्रमित करता है और कुछ नहीं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी हील आवर प्रेजेंट। और आज हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे? वही चीज अपने बच्चों को सिखाएंगे, वही अपने एनवायरनमेंट में देंगे। तो वही चीज जो है हम सोसाइटी को देंगे, जब हम वही सोसाइटी को देंगे तो वही हमारे पास मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। इसी तरीके से हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। आई होप ये समझ आ रहा है। यस और नो? यस? क्लियर है? तो आगे बढ़े। परफेक्ट। थैंक यू। सो क्या प्रोसेस है इसका, ये हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। राइट? ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, जैसे थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ये सब आप मेरे साथ कल तक एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो बी विद मी। नाउ देर आर डिवाइन एनर्जीज ऑफ आकाशिक बीइंग्स। कहने का मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपकी मदद करती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं वो हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपकी मदद करती हैं कि ताकि आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं, आप अपने आप को हील कर पाएं। तो यहाँ पर ये हमें क्या क्या कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। आपको पता है कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी है। ये आपको गाइड करती हैं कि ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आपको रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में मदद करती है और हील करने में मदद करती है आपको। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जुड़ते हैं, बिल्कुल सेम, जो हम ये 2 दिन में एक्सपीरियंस करेंगे, मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। देन कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले आपको एक इंटेंशन सेट करना है। तो सेट कीजिए अपना इंटेंशन, आपको आकाशिक क्यों करना है। पूछिए खुद से, व्हाई यू वांट टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। आई होप, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग इतने लोग हैं, तो जितने लोग अभी सुन रहे हैं, द पीपल हु आर पुटिंग देयर गिविंग देयर अटेंशन, दे वांट टू एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स। यस और नो? आपको रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं? यू वांट टू नो योर लाइफ? यस और नो? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट? क्या कारण है? खुद से जानने का प्रयास कीजिए। क्यों देखने हैं आपको अपने रिकॉर्ड्स? वाई यू वॉन्ट टू सी योर रिकॉर्ड्स? कुछ तो कारण होगा। बस पहले खुद से ये पूछिए कि कारण क्या है। आपको जैसे ही कारण मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। सेकेंड थिंग इज, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस? आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए हैं तो मैं ये मान रही हूँ कि मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है? और नहीं हुए तो इसका मतलब अभी गैप है, फिर तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। राइट? सो आई होप यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ। परफेक्ट। आज मैं आपको जो सेकंड स्टेप में करने वाली हूँ वो स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने वाली हूँ। ठीक है? सो
इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, एटलीस्ट हम जब तक अट्यून ना हो। उसके बाद तो आप पूरा प्रोसेस समझ जाते हैं, आप खुद इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएँ भी हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इफ देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज़, सो देयर आर नेगेटिव एनर्जीज़ टू। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। Then always ask for protection when you are going moving ahead with Akashic records. You have to protect yourself. वो हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और आपको हमेशा एक ऐसा स्थान अपने लिए चुनना है जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कि ताकि जब आप ध्यान करें तो आपका पूरी तरह से फोकस जो है वो लग सके, कि ताकि जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्राप्त ज़रूर हो। इसके अलावा आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए और आप ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि क्या आपको पता है कि आपको क्या दिखने वाला है? बताइए? नहीं पता ना? क्या आपको पता है कि आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है? नहीं पता है। तो बी पेशेंट एंड बी ओपन माइंडेड। अगर आप ये सब कर सकते हैं, तो मुझे बताइए, कि ताकि हम शुरू करें, सो दैट वी कैन बिगिन। ये अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। मैं कुछ क्षण के लिए इसको बंद कर रही हूँ और आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे बताएँगे कि कितने लोग इसको करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूँगी। मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूँगी, कि ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है? आई एम वेटिंग। जितने लोग बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बात फिर कहूँगी, डोंट लिसन टू मी एंड प्रिपेयर। अब आप अपने दिल से पूछिए, अपने अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि अब जो जवाब आपको मिलेगा, जैसे मैंने कहा था ना, आपके आस-पास की ये जो आवाज़ें हैं, जो शोर है, इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं। राइट और रॉन्ग ऐसे ही होता है ना? जब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, हम कैसे सुनेंगे? तो अब खुद से पूछिए कि क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और फटाफट मैं कुछ नाम भी ले लेती हूँ रैंडमली, कि ताकि आपको पता चल जाए मैं सच में आपको देख रही हूँ। थैंक यू हर्षा जी। यस। हाँ, तो मैं 2-4 नाम ले रही हूँ इसलिए, कि ताकि यू गेट अलर्ट और आपको पता है कि मैं आपको वॉच कर रही हूँ। ठीक है? सो आई होप वी आर रेडी। वेरी नाइस। ग्रेट पूनम जी। परफेक्ट। रितिका शाह जी, राहुल जी। आई एम जस्ट लुकिंग एट एवरीवन एक ग्लांस में, और 2-4 नाम इसलिए जस्ट to feel कि yes, I'm watching everyone. Perfect. So good. अब मैं देख रही हूँ सभी लोग ऑलमोस्ट कैमरास पे हैं। श्वेता जी, आई हैव गॉट योर थम्स अप। सोनम जी, वर्षा जी, मधु जी, मंजू जी। सो गुड। जितने लोग रेडी हैं सब कैमरास पे आएंगे, और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स होके विद अ वेरी ब्यूटीफुल माइंडसेट, अच्छे ऊर्जा से स्टार्ट करेंगे ना, अच्छे माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि हमारा भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर रोज़ जा रहे हैं मगर भाव कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाव यहाँ पर ईश्वर से हमें जो जोड़ता है वो हमारा भाव जोड़ता है, हमारा इंटेंशन जोड़ता है। सो आई एम सो हैप्पी टू सी एवरीबॉडी ऑन द कैमरा नाउ, मोस्ट ऑफ यू। तो ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू सी यू ऑल विद अ स्माइलिंग फेस। सबसे अच्छी बात है आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, अब मुझे वो बहुत ईज़ दे रही है। दैट्स सो अमेजिंग। शुरू करें फिर? यस? चलिए। ये जो प्रोसेस है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको ना हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। विल